अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, 10th क्लास का हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे जिनमें हम बेसिक कमांड के बारे में पढ़ रहे थे। बेसिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो लैंग्वेज डेवलपर था जिसने लैंग्वेज डेवलप की है उसने कुछ प्री डिफाइंड कमांड्स दे दी हैं जिन कमांड्स को हम यूज़ करते हुए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो कल के लेक्चर में जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो एक हमने पढ़ी थी CLS कमांड। CLS कमांड किस लिए यूज होती है? ये बेटा क्लियर स्क्रीन के लिए यूज होती है कि हमारे पास हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, मींस के कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारा कंपाइलर रन हो रहा है और जहाँ पे हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। जैसे ही हम CLS की कमांड देते हैं तो वो क्या करता है, उसको क्लियर कर देता है। और इसका सिंटैक्स क्या था? सिंटैक्स इसका सिंपल सा था कि आपने क्लियर लिख देना है और इसके बाद आप इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर सकते थे। n का पैरामीटर हमने कहा था कि हम पास कर सकते हैं और n को हमने कहा था कि 3 वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, 0, 1 एंड 2। जब हम 0 असाइन करते हैं तो ये जितना भी इसके अंदर टेक्स्ट या ग्राफिक यूज हो रहा होगा वो सारे को 0 मीन्स क्लियर कर देगा। अगर 1 यूज करते हैं तो ये सिर्फ ग्राफिक्स को क्लियर करेगा और अगर 2 यूज करते हैं तो ये सिर्फ टेक्स्ट को क्लियर करेगा। इसके अलावा फिर हमने डिलीट की कमांड देखी थी कि डिलीट की कमांड क्या होती है। हमारे पास एक ऐसी कमांड होती है जिसके जरिए हम डिलीट कर सकते हैं लाइन नंबर्स को। या तो हम एक स्पेसिफिक लाइन को डिलीट कर सकते हैं या फिर हम एक पूरी रेंज को, लेट्स सपोज 10 to 20, हम उसको पूरी की पूरी एक रेंज को भी डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट कमांड का सेंटेंस क्या था? आपने डिलीट की कमांड देनी है और उसके बाद आपने लाइन नंबर लिखना है और उस लाइन नंबर के बाद माइनस लाइन नंबर 2 मीन्स के जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं या जहां तक आप डिलीट करना चाह रहे हैं। और इसके बाद आप डिलीट लाइन नंबर 1 के जरिए क्या कर सकते हैं, आप उस स्पेसिफिक लाइन को डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट लाइन नंबर 10, तो इट्स मीन कि आप लाइन नंबर 10 को डिलीट कर रहे हैं। और अगर हम डिलीट लाइन नंबर 10 माइनस करते हैं तो इट्स मीन कि आप 10 के बाद जितनी भी लाइंस आ रही हैं सारों को डिलीट कर देंगे। इसके बाद फिर हमने देखा था एडिट की कमांड। एडिट की कमांड किस लिए यूज हुई थी? दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई द प्रोग्राम। किस लिए यूज हुई थी? मॉडिफाई करने के लिए। आप मॉडिफाई किस तरीके से कर सकते हैं? आपने एक लाइन नंबर लिखी, लेट्स सपोज आपने कहा कि ये आपके पास एक स्क्रीन है जिसके ऊपर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है ना। आपने लाइन नंबर 30 तक प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेकिन लाइन नंबर 30 पे जो आपने कोड लिखा है वहां पे कोई मिस्टेक हो गई है या आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं, देन आप क्या करेंगे? आप एडिट की कमांड को यूज करेंगे। क्या करेंगे? एडिट की कमांड को यूज करेंगे। और एडिट की कमांड को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं? 2 तरीके हैं इसके। एडिट लाइन नंबर, या तो आप लेट एडिट 30 कर दें तो ये आपका कंट्रोल यहां से लेके आएगा, मींस कि आप लाइन नंबर 30 को एडिट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आप यहां लाइन नंबर 40 के ऊपर है और आपने यहाँ पे कुछ टाइप किया और यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको एडिट करने के लिए क्या यूज करेंगे? एडिट पीरियड। तो इस एडिट पीरियड का मतलब है कि जो यहाँ पे लाइन नंबर, आप जिस लाइन नंबर के ऊपर आपका कंट्रोल मौजूद है उसी लाइन नंबर को वो एडिट कर दे। इसकी हमने एग्जांपल देखी थी कि एडिट लाइन नंबर 40, तो लाइन नंबर 40 के ऊपर उसने जाके उसको एडिट कर दिया। इसके अलावा एडिट पॉइंट, तो ये क्या करता था? एडिट जैसे ही पॉइंट या पीरियड जैसे ही हमने ऐड किया तो ये जो करंट लाइन नंबर होगी उसको मॉडिफाई कर देता था। तो आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे पास फाइल्स कमांड।
फाइल्स कमांड किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है लिस्ट करने के लिए कि कितनी आपके पास इस ड्राइव के अंदर कितनी फाइल्स यूज हो रही हैं. यूज टू लिस्ट द नेम्स ऑफ used to list the names of files residing in the drive. आपके पास कितनी ड्राइव के अंदर फाइल्स एग्जिस्ट कर रही हैं. सिंटेक्स क्या है इसका? सिंपल फाइल्स पाथ नेम. ठीक है ना? आपने सिंपल क्या किया? फाइल्स और पाथ नेम डिक्लेयर कर दिया. अब यहां पे जो पाथ नेम है path name is optional. path name आपके पास यहाँ पे ऑप्शनल है, आप इसको खत्म भी कर सकते हैं. मीन्स कि जब आप इस path name को omit करते हैं तो ये क्या करता है? कॉमन लिस्ट दे देता है ऑल फाइल्स की which are in current directory. जब आप इस को रिमूव करते हैं मीन्स कि जस्ट आप फाइल्स की कमांड देते हैं तो ये क्या करता है? जिस ड्राइव के ऊपर आप मौजूद हैं उसकी सारी की सारी उस ड्राइव के अंदर से वो सारी की सारी लिस्ट दे देता है. लेट्स सपोज आप डी ड्राइव के अंदर हैं, ठीक है ना? तो डी ड्राइव्स के अंदर जितनी भी फाइल्स थी उसने सारे के सारे नाम उनके डिक्लेयर कर दिए कि ये फाइल इसके अंदर मौजूद है. इसके अलावा हम इसके साथ कुछ वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं जैसे स्टैटिक और हमारे पास क्वेश्चन मार्क हो गई, ये हम वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं. अब ये वाइल्ड कार्ड यूज करने का मकसद क्या है? क्वेश्चन मार्क का जो वाइल्ड कार्ड है ये यूज होता है मैच करने के लिए कैरेक्टर्स को फाइल नेम के अंदर या उसकी एक्सटेंशन को. We can use some wildcard such as static and question. तो हम ये भी यूज कर सकते हैं. जैसे इसके अगर हम एग्जांपल देखें फाइल स्टैटिक डॉट doc. अब ये क्या करेगा? ये उन तमाम फाइल्स को स्टैटिक फॉर ऑल यूज होते हैं, उन तमाम फाइल्स को लेगा जिनकी एक्सटेंशन .doc के एक्सटेंशन है, उन तमाम फाइल्स को लेगा जिनकी एक्सटेंशन .doc है. मीन्स के सारी वर्ल्ड की फाइल ले लेगा जो कि इस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है. इसके अलावा अगर हम करते हैं फाइल्स static डॉट static, अब ये क्या करेगा? ये इस ड्राइव के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं चाहे उनकी एक्सटेंशन कोई भी है वो सारी की सारी फाइल्स वहां से आपको डिक्लेयर कर देगा. मीन्स उनके नेम की लिस्ट दे देगा, चाहे उनकी एक्सटेंशन .doc है, XLX है,
या फिर .bas है, कोई भी एक्सटेंशन है वो सारी की सारी आपको फाइल्स डिक्लेयर कर देगा। इसके अलावा अब हम क्वेश्चन बार को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे फाइल्स बार क्वेश्चन बार, ठीक है ना। अब हम ये जब यूज करेंगे .xls, तो जैसे ही हमने ये यूज किया तो ये ऐसी फाइल उठाएगा जिसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर नेम के MAR है। ऐसी फाइल जिसके फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो MAR मींस के टोटल जो उसके लेटर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वो 4 होंगे, और जिनमें से फर्स्ट 3 जो होंगे वो MAR होंगे, और चौथा कैरेक्टर इसका कोई भी हो सकता है। लेट्स सपोज K हो सकता है, N हो सकता है, M हो सकता है, आपको सोन कोई भी हो सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर होगा चौथा। और इसके बाद इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, XLX मींस के ऐसी फाइल उठाएगा जिनमें से टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसके नेम के 4 होंगे, और फर्स्ट 3 लेटर MAR होंगे, और चौथा उसका लेटर कोई भी हो सकता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो चीज यूज होगी मींस के जो एक्सटेंशन यूज होगी वो .xlx होगी। इसको अगर मैं क्लियर करके लिखूं, तो सबसे पहला जो पॉइंट है टोटल कैरेक्टर्स ऑफ फाइल नेम विल बी 4। टोटल जो उसके कैरेक्टर होंगे वो 4 होंगे, और फर्स्ट 3 among that characters will be MBR। और आखिरी जो चीज है वो ये है कि वो ऐसी फाइल्स देगा जिनकी एक्सटेंशन .xlx होगी। एक सच अ फाइल whose extensions will be XLX। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, मींस के क्वेश्चन मार्क को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्टैरिक को यूज करेंगे, जैसे फाइल स्टैरिक डॉट स्टैरिक, तो ये क्या करेगा, takes all files whose names your home names will be any as well as extensions
मीन्स के वो तमाम फाइल देख लेगा, ना तो वो उनमें से उनकी एक्सटेंशन को देखेगा और ना ही उनके नेम्स को देखेगा, वो सारे के सारे कैरेक्टर्स उठा के देखेगा। इसके बाद है हमारे पास बेटा किल कमांड। किल कमांड क्या है? एक ऐसी कमांड जो कि फाइल्स को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए यूज होती है। यूज्ड टू रिमूव और डिलीट, जो कि किस लिए यूज होती है? यूज टू रिमूव और डिलीट फाइल्स फ्रॉम द डिस्क, जो कि फाइल्स को डिस्क से रिमूव करने के लिए यूज होती है। और इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स है इसका सिंपल, किल की आपने कमांड देनी है और इसके बाद फाइल नेम लिखना है। जैसे लेट्स सपोज आपके पास abc.doc एक फाइल पड़ी हुई है आपकी डिस्क के अंदर। अब आपने इसको डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे? आपने किल की कमांड दी और इसको abc डॉट इसकी एक्सटेंशन के साथ लिखनी है .doc। अब ये क्या करेगा? इस पूरी की पूरी फाइल को आपकी हार्ड डिस्क से रिमूव कर देगा, ये डिलीट कर देगा। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो आपके पास जी ड्राइव के अंदर इन्वेंट्री के नाम का या गुड्स के नाम का आपके पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है और उसके अंदर इन्वेंट्री के नाम की फाइल पड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि आप इसको डिलीट करें। तो आपने कमांड किस तरीके से देनी है? किल, ये पूरा का पूरा आपने पाथ डिफाइन कर देना है। जी ड्राइव गुड्स इन्वेंट्री। तो इसने क्या किया? आपकी ये जो इस फोल्डर के अंदर आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। जी आपके पास ड्राइव है, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है इन्वेंट्री का, सॉरी गुड्स का, और इसके अंदर इन्वेंट्री की फाइल पड़ी हुई। तो जब आपने ये कमांड दी तो उसने क्या करना है? इस फाइल को डिलीट कर देना है और आपके पास आपकी ड्राइव के अंदर सिर्फ इतना कुछ बचना है। मीन्स के जी ड्राइव के अंदर सिर्फ गुड्स के नाम का फोल्डर पड़ा होगा, उसके अंदर फर्दर जो इन्वेंट्री की फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, मीन्स के आप डिलीट की या किल की कमांड देते हैं, तो यहाँ पे आपने एक चीज जो है वो उसका ख्याल ये रखना है कि आप फाइल का नेम एग्जैक्ट दें। अगर आपने एग्जैक्ट नहीं दिया, लेट्स सपोज यहाँ पे एक इन्वेंट्री पड़ा हुआ था और यहाँ पे दूसरा पड़ा हुआ था इन्वेंटर, ठीक है ना? आपने डिलीट इन्वेंट्री को करना था और यहाँ पे आपने बाय मिस्टेक इन्वेंटर लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा? इसने इसको डिलीट करना है। इन्वेंट्री वाला फाइल आपके पास रहेगी, लेकिन डिलीट क्या होगा? ये इन्वेंटर वाला आपके पास डिलीट हो गया जो कि बाय मिस्टेक था। तो आपने यहाँ पे इसके बारे में स्पेसिफिक रहना, मीन्स के
आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जो फाइल आप डिलीट करना चाह रहे हैं उसका आपने फाइल नेम एग्जैक्ट देना है। तो बेटा ये आपने जो कमांड्स हम पढ़ रहे हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको हल करने का तरीका वही है जो मैंने पहले बताया है कि आपने सिंपल पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एक लाइन की मैक्सिमम डेफिनेशन होती है और साथ में उसका सिंटैक्स लिखना है। और बेहतर है कि आप उसकी एग्जांपल दे दें अगर आपको एग्जैक्ट आती है। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आती तो आपने उसकी एग्जांपल नहीं देनी, सिर्फ आप उसका सिंटैक्स लिख देंगे। और अगर आप सिंटैक्स नहीं लिखते तो आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर आपका हमेशा सिंटैक्स का होता है। तो बेटा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है और इसको आपने अच्छे तरीके से ख्याल पढ़ना है। पेज नंबर 22 के ऊपर है, अच्छे तरीके से आपने इसको देख लेना है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।